आपने की कोशिश होती है. You're absolutely right. The fact that you're sitting here answers a lot of questions. मगर क्या आप ये मुझे सही तरीके से कह सकती हैं कि अभी तो हम लाहौर में बैठे हैं, एक सिटी के अंदर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कि पाकिस्तान थ्रू आउट इट्स अ ह्यूज कंट्री, इट्स वेरी डाइवर्स. तो हर इलाके के अंदर जो खवातीन जो मदारिस में जा रही हैं उनके अंदर भी एक एम्पावरमेंट इनकलकेट की जा रही है. देखिए, मैं वही बात कह रही हूँ ना कि जो दीन का सही तस्वुर जानता है वो तो नहीं इसमें कोई गड़मड़ करेगा. अब हमारा मदरसा जो है, हमारा जो एक नेटवर्क है वो लाहौर में है और उसके अलावा इंटीरियर सिंध में भी है. हम तो नहीं गड़मड़ करते इन चीजों को. और अगर मतलब कहीं कुछ हो रहा है और वो उनके लोकल जो भी उनके कवायदो जवाबित हैं या जो भी उनका लोकल डिसिप्लिन है उसके अकॉर्डिंगली अगर कुछ हो रहा है तो मदारिस आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. वो तो जिम्मेदार नहीं है ना. सेक्रेटरी वायलेंस का आपने मेरा जवाब नहीं दिया था. जी, जहां तक बात है फिरकों के हवाले ये कहना कि मदारिस जो हैं वो फिरकावारियत फैलाते हैं या नफरतें फैलाते हैं. देखिए, 25 लाख बच्चों को पढ़ाते हैं, पालते हैं. एक साल में कितने लोगों को पास आउट होते हैं हर साल. अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता तो ये मुल्क कब का टूट फूट चुका होता. देखिए, इंसानों का माशरा, उसके अंदर खूबसूरती होती है, डाइवर्सिटी होती है, हर फर्द इंडिविजुअल होता है. अब चावल की देग में और इंसानों के माशरे में फर्क होता है. अगर आपने 10 आदमियों से एक बात पूछ ली और आपको से मिल गया है. और दूसरी बात बताऊं मैं आपको, उस बच्चे का ये कहना कि मैं बरेलवी हूं, ये बिल्कुल ऐसे मैं कहूं जी कि मैं एजसोनियन हूं, मैं बीकनाइट हूं, मैं सिटी स्कूल से हूं. मतलब जिन्हें मुसलमान नहीं हूं या और मुसलमान नहीं होते, छोटा सा बच्चा है. अब उस पे कयास पूरी मदारिस के 25 लाख पे कर देंगे तो ये तो फेयर बात है. कतई कलामी माफ. हमारे साथ अभी लाइन पे मौजूद है मीर हजार खान विजरानी साहब, एजुकेशन मिनिस्टर. अस्सलाम वालेकुम मीर साहब. वालेकुम अस्सलाम बीवी. मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि ये कितना इफेक्टिव रहा था मदरसा रिफॉर्म प्रोजेक्ट 2002 का? हाँ, देखिए बीबी, हमने तो कोशिश की थी इस पॉलिसी के तहत कि हम जितने मदारिस हैं उन सबको रजिस्टर कर लें और फिर उनके निसाब में जो मॉडर्न सब्जेक्ट्स हैं वो सारे उसमें शामिल करवा लें. लेकिन रिस्पांस कुछ पॉजिटिव नहीं था और 8,000 मदारिस में से तकरीबन कोई 550 मदारिस ऐसे थे जिनमें हमने ये सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं. तो कोशिश तो हमारी. कौन से सब्जेक्ट्स मीर साहब, उन पे भी वजाहत कीजिए प्लीज. जी, कौन से सब्जेक्ट्स, उन पे भी जरा वजाहत कीजिए. हाँ, इसमें इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, ये सब्जेक्ट्स वहां मदारिस में पढ़ाने थे हमने. तो कोशिश है हमारी. ये पहले नहीं पढ़ाए जा रहे थे और आज तक आप कहना चाह रहे हैं कि मदारिस के अंदर ये मुकम्मल तौर तक आपको जरा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला था? जी नहीं, अभी तो मैंने अर्ज किया ना, ये कोई 550 के करीब मदारिस ऐसे हैं जहां पे. ग्रेट. आई एम गोइंग टू टैकल दिस विद माय गेस्ट. आई एम ग्लैड यू सेड दैट. दूसरी बात ये बताइए कि ग्रांट्स के हवाले से कुछ बताइए. और अभी तक हुकूमत प्राइवेट डोनर्स का जायजा नहीं ले पाई मदारिस के हवाले से, बिकॉज जब ये रिफॉर्म्स आए थे तो फाइनेंशियल सोर्सेज भी काफी हद तक मेजोरिटी ने मदारिस ने कहा था वो डिस्क्लोज करेंगे, शेयर करेंगे, मगर डोनर्स के हवाले से तब भी वो चुप हो गए थे और आज तक हमें यही सूरत हाल नजर आ रही है. यही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना जी, उनका जो वफाकुल मदारिस है, मुख्तलिफ वफाक हैं उनके, और वो उनका रिस्पांस जो है वो कोई पॉजिटिव नहीं रहा और गालिबन उनको ये अंदेशा. Why do you think so? इसलिए कि वो रजिस्टर नहीं करा रहे और वो दे आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड. Why? यही तो सवाल है. आपको एज एन एजुकेशन मिनिस्टर क्यों लगता है वो आगे नहीं आ रहे? मैं अर्ज तो कर रहा हूँ ना बीवी कि उनको ये महसूस हो रहा है कि शायद हुकूमत पाकिस्तान उनके मदारस में मुदाखलत करेगी, जो कि मैं समझता हूँ कि अनफाउंडेड फियर हैं उनके. ऐसी कोई बात नहीं है. हम तो चाहते हैं कि उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम में हम ले आएं और उनका. मुझे ये फिर साथ साथ बताइए कि आप अभी किस हद तक हुकूमत पाकिस्तान इन मदारिस को मॉनिटर कर रहा है, और खास तौर पे जब मैं आपसे पूछती हूँ खवातीन के मदारिस के ऊपर भी मेरी ज्यादा तवज्जो है. स्पेशली लाल मस्जिद का इंसिडेंट भी हमने देखा. अभी तो कहा जाता है 2007 से उधर कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा. राइट नाउ इट्स एजुकेशन इज सस्पेंडेड, मगर मॉनिटरिंग के हवाले से, उनके करिकुलम को और उस तालीम को मॉनिटर करने के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान किस हद तक अभी कामयाब है? इन्हीं मदारिस को मॉनिटर हम करते हैं जहां पे ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं. उससे आगे तो ना ये सब्जेक्ट्स राइज हैं उनमें और ना हमारी कोई मॉनिटरिंग उस हवाले से एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से है. Why? बीबी, आई हैव बीन ट्राइंग टू टेल यू कि जहां हमारा कोई सब्जेक्ट्स ही इंट्रोड्यूस नहीं है, ना वो रजिस्टर्ड है हमारे पास, तो उनके. हाँ, तो मीर साहब आई अंडरस्टैंड दैट, मगर
शायद ये आप ही की जिम्मेदारी है कि रजिस्टर जो नहीं हो रहे तो आप भी आगे स्टेप फॉरवर्ड करें, इकदामात लें कि वो आके रजिस्टर होएं, वो नहीं हो रहे तो हम भी बैठे रहें। नहीं, देखिए इसमें कोई जबरदस्ती नहीं होती और जबरदस्ती से आप कोई पॉलिसी का निफाज नहीं कर सकते, ये तो उनके। तो फिर मुझे ये बताइए, ये जो एक हम लोग पब्लिकेशंस देख रहे हैं जो सर्कुलेट हो रही हैं सीक्रेटली मदारिस के अंदर, जो फिरका वारियत को भी हवा दे रही हैं, मैंने पहले भी बताया था डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, मेरे पास इधर पूरी लिस्ट है उन ऑर्गेनाइजेशंस की और उनकी पब्लिकेशंस की भी और उसकी रीडरशिप की भी, और ये अब आम नॉलेज हो गई है, तो इनको भी मॉनिटर नहीं हम कर पा रहे, इसमें भी कोई जबरदस्ती नहीं है, तो करते हैं तो करें। मॉनिटर सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं करता, उनको मॉनिटर इंटीरियर डिवीजन भी करता है। मगर इन कोलैबोरेशन भी तो कर सकते हैं ना, उधर जो पढ़ाया जाता है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के उसके अंदर ही आता है ना, कंट्रोल के अंदर। जी, जहां हमारी वो है रजिस्ट्रेशन है जो हमारे साथ राब्ते में है, वहां तो हम कर सकते हैं ना जी, बाकी जगह तो। देखिए मैं इस पर कुछ कहना चाहूंगा जी, आप जहांगीर साहब भी कुछ आपसे कहना चाहेंगे। बात यह है कि मदारिस के को रजिस्टर होना चाहिए, एक सेंट्रल बॉडी होनी चाहिए, सेंट्रल बॉडी है जी है, क्योंकि पांचों वफाक की एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीमुल मदारिस है, जिसमें सारे वफाक रजिस्टर्ड है। मदारिस की बड़ी तादाद अपने अपने वफाक में होती है और सारे वफाक एक सेंट्रल वफाक में रजिस्टर्ड है, तो वो मौजूद है। दूसरी चीज ये है कि उनमें इम्प्रूवमेंट या उसमें बेहतरीन निसाब में आनी चाहिए, बिल्कुल इस पर डायलॉग होना चाहिए, किसी को हम पे इम्पोज नहीं करना चाहिए। हमारे मदारिस के निसाब में माहौल में कलामी माफ वो वेट कर रहे हैं कि आप स्टेप फॉरवर्ड करेंगे, आप वेट कर रहे हैं, डायलॉग होना चाहिए। तो जी आई आंसर द क्वेश्चन, डायलॉग होना चाहिए। अब बात यह है कि अगर एक मिसट्रस्ट है मदारिस के तबके में और हुकूमत के दरमियान में, एक मिसट्रस्ट है, बड़ा पुराना है, उसकी बहुत सी वजूहात दुरुस्त हैं, बात वजूहात गलत भी हैं, बात मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं, लेकिन एक बात रखिए ज़हन में, थोड़ा सा मार्जिन दीजिए कि एक इदारा 150 साल से कायम शुदा है अपने निसाब और तरीके में, और एक मुल्क जो ये चला रहे हैं 61 साल से, उसमें निज़ाम हुकूमत तय नहीं कर सके, तो वो निज़ाम हुकूमत तय नहीं कर सके, नेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स नहीं तय कर सके, कोई कमीशन इफेक्टिव नहीं बिठा सके। मीर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? जल्दी से हमारी ब्रेक का वक्त हो गया, एक दो लफ्ज कह दीजिए। जी, ये किसी हद तक उनकी बात सही है कि डायलॉग से ही ये मसाइल हल होते हैं, जबरदस्ती से कोई मसला हल नहीं होता, लेकिन ये इनका कहना कि हम कुछ नहीं कर सके, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, और हम तो चाहेंगे कि ये हमारे साथ बैठें अक्रॉस द टेबल। हम भी चाहेंगे। वक्त हुआ चला एक छोटी सी ब्रेक का, आपके वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी चाहेंगे, हम भी चाह रहे हैं, ये भी चाह रहे हैं, पता नहीं देर किस बात की है, मगर हम चले ब्रेक पे चले जाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वी गोना बी राइट बैक।